The Rat Trap, a story written by Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer. She was born in 1858 and died in 1940. She wrote many stories. Most of these stories got translated into many languages. There is a common theme which is found in all her stories: the talk of human goodness, the goodness in the human beings. Every human being is endowed with a goodness of heart, which can be stimulated through love and understanding. This story, The Rat Trap, is a story of Sweden, a country rich in iron ore. Selma tells us the story in the manner of a fairy tale. So let us see the summary of The Rat Trap, a beautiful story. Class 12th, Flamingo Book, The Rat Trap, Chapter 4. चूहेदानी ले लो, चूहे के पिंजरे ले लो, चूहेदानी ले लो, चूहे के पिंजरे ले लो। बहुत भूख लगी है, फिर कुछ खाने को नहीं है मेरे पास। लगता है दोबारा चोरी करनी पड़ेगी, छोटी मोटी। अब तो कोई भीख भी नहीं देता मुझे। पिंजरे ले लो, चूहे के पिंजरे ले लो। घूम घूम कर थक गया हूँ मैं। ये पिंजरे, इनका लोहा, इनकी तारें, मैं भीख मांग मांग कर इनको इकट्ठा करता हूँ और पिंजरे बनाता हूँ, पर कोई खरीदे तो। पिंजरे ले लो, चूहे के पिंजरे ले लो। ये पूरा संसार एक बड़ा सा पिंजरा है, चूहे का पिंजरा। हम इसके माया जाल, इसकी रोटी के चक्कर में पीछे दौड़ने वाले चूहे हैं। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। तो जो इस मायावी संसार, इस पिंजरे के फेर में आ जाता है, वो तो गया, वो कैद। अरे रे, ये छोटा सा ग्रे मकान, इससे आज रात की शरण मांगता हूँ। देखें नसीब में क्या है आज। खट 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 खट। हाँ जी, क्या बात है? जी, आज रात क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ आपके घर में? रात होने लगी है, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे दोस्त आओ, वेलकम। हैं? ये तो प्यार से बोल रहा है, बुला रहा है। दोस्त, तुम्हें दलिया खिलाता हूँ। ये लो, गर्मा गर्म दलिया। ये तुम्हारी और मेरी पाइप को सुलगाने के लिए टोबैको, तम्बाकू। मज़ा आ गया आज तो। बड़ा मेहरबान है ये आदमी तो, इतना सारा तम्बाकू, वाह। तो दोस्त आओ, ताश के पत्तों की गेम खेलते हैं। अरे दोस्त, एक टाइम था कि मैं खूब अमीर था। तब मैं रैम्सजो आयरन वर्क्स फैक्ट्री में कर्मचारी था, क्रॉफ्टर था। फिर मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया, थक जाता था मैं जल्दी। अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन शरीर थक गया। नौकरी छोड़ दी मैंने। अब तो मेरी गाय है, कमाल की कामधेनु गाय है मेरे पास। बढ़िया मलाईदार दूध देती है रोज़। अरे अभी पिछले महीने ही मैंने 30 क्रोनर नकद कमाए हैं दूध बेच के। अरे ये तो मुझ पर बहुत विश्वास कर रहा है ये आदमी, पूरी स्टोरी बताए जा रहा है अपनी। ये देखो दिखाता हूँ तुम्हें। ये पैसे 30 क्रोनर यहाँ इस पोटली में।
दिखाता हूं तुम्हें, इनको देखो इस पोटली में। ये 10 क्रोनर, ये 10 क्रोनर, ये 10 क्रोनर, 3 नोट, पूरे 30 क्रोनर। भाई वाह, तुमने तो सच बताया, ये तुम्हारी शानदार कमाई है। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं इस पोटली में वापस डाल देता हूँ ये पैसे और खिड़की पे टांग देता हूँ। अगली सुबह। ओहो, लेट हो गया मैं। गाय का दूध निकालता हूँ, जाता हूँ। ओह, आप चले तो फिर मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ। बाय बाय। ये क्रॉफ्टर कितना भोला है, ताला तो लगा के जा रहा है, इसको मेरी प्लान का नहीं पता। आधे घंटे बाद फिर आता हूँ यहाँ इसके घर पर। ये तो बाहर मिलेगा, बाहर होगा। आधे घंटे बाद। लो चलो, पहुंच गया क्रॉफ्टर के घर के बाहर। ये खिड़की, इसको कैसे खोलूं? मुक्का मार के तोड़ता हूँ ये खिड़की। आ, खुल गई खिड़की। हाथ अंदर डालकर पोटली ले लेता हूँ अब। आ गई हाथ में पोटली। ये करारे नोट, विश्वास नहीं हो रहा, ये अब मेरे हैं। इस चमड़े की पोटली का क्या करूं? इसको वापस टांग देता हूं खिड़की पे, ललचाती रहेगी औरों को भी। ला 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 ला। सड़कों पर चलना अभी सेफ नहीं है, मुझे पकड़ सकती है पुलिस। जंगल के रास्ते चलता हूँ, जंगल से होके। ला 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 ला। ये क्या, मैं बार बार एक ही जगह के चक्कर काटे जा रहा हूँ। क्या करूँ, फंस गया। इतनी देर हो गई, मैं जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, रास्ता भटक गया हूँ। रात होने को है। ये जंगल मुझे एक बहुत बड़ा पिंजरा लग रहा है, चूहों का पिंजरा, और मैं इसके लालच पे फंस चुका हूँ। दिसंबर माह की ठंड, चारों तरफ अंधेरा, क्या मैं मरने वाला हूँ? ये आवाज, कोई हथौड़े से काम कर रहा है। लोहे की खान में, इसका मतलब मेरे आसपास कुछ लोग हैं। मैं हिम्मत करके चलता हूँ, आवाज की दिशा में चलता हूँ धीरे धीरे। ये तो फैक्ट्री है, लोहा फैक्ट्री, रैम्सजो आयरन वर्क्स। एक टाइम था ये बंद पड़ी थी, खूब काम होता था यहाँ। अभी भी काम चल रहा है, क्रिसमस से पहले। कोई लोहा पिघला रहा है, वर्कर। भट्टी जल रही है और धुआं आ रहा है। इसी में घुसता हूँ, रात हो रही है, यहीं आराम करता हूँ। जोर शोर से काम चल रहा है यहाँ तो। उस्ताद, अपन का जो मालिक है ना, हमारा मालिक कमाल का है भाई, कमाल का आदमी। इतना मेहनती, फैक्ट्री चकाचक चलाता है मालिक। बढ़िया से बढ़िया लोहा पहुंचाता है मार्केट में। हाँ छोटे। नमस्ते जनाब। नमस्ते जी, क्या मैं यहाँ गर्मी में बैठ सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है, मैं ठिठुर गया हूँ।
आज रात को क्या यहीं सो जाऊं? छोटे, भट्टी में कोयला और डालो। जी अच्छा उस्ताद जी। लो डाला। छोटे, तुमने नाम लिया और मालिक हाजिर। नमस्ते मालिक। नमस्ते। ये कौन है हमारी लोहा फैक्ट्री में लेटा हुआ भट्टी के पास? देखता हूं जरा। हेलो अजनबी, हमारी फैक्ट्री में रात बिता रहे हो? टोपी हटाकर देखता हूं तुम्हें, कौन हो तुम? अरे अरे, तुम तो निल्स ओलोफ हो। क्या लग रहे हो तुम? ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना, निल्स ओलोफ? ये क्या कह रहा है फैक्ट्री का मालिक कि ये मुझे जानता है? मैंने तो इसे कभी भी नहीं देखा, मैं इसे नहीं जानता। ये तो मेरा नाम भी गलत बुला रहा है। लगता है ये मुझे कोई और समझ रहा है। इसको सच बता दूं? नहीं नहीं, इस बात का फ़ायदा उठाता हूँ। क्या पता मुझे कुछ रुपए, कुछ क्रोनर दे डाले जान पहचान के नाम पर। जी सही कहा आपने, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ओलोफ, तुम्हें फौजी टुकड़ी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारी बड़ी भारी भूल थी। अगर मैं उस समय फ़ौज में नौकरी में होता तो तुम्हें रिज़ाइन ना करने देता, यह अनहोनी रोक लेता। अब चलो मेरे घर चलो ओलोफ। मर गए ये तो मुझे कोई और समझकर घर ले जा रहा है। ये बात मुझे नहीं पच रही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं वहाँ जाऊँगा इसके घर तो क्या पता मेरी चोरी पकड़ी जाए, 30 क्रोनर वाली। शेर की मांद में नहीं जाऊँगा मैं। बस शांति से यहाँ रात गुजार लूँ चुपचाप, फिर खिसक लूँगा सुबह। ओह, लगता है ओलोफ को अपने बदबूदार कपड़ों से कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है मेरे घर जाते हुए। अरे ओलोफ, इतना भी कोई महल नहीं है मेरा कि तुम वहाँ ना आ सको। एलिजाबेथ, मेरी बीवी, वो तो मर चुकी है। तुमने पहले ही सुन लिया होगा। लड़के मेरे विदेश में रहते हैं। घर पर कोई नहीं सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी के। बस मैं और मेरी बेटी। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि क्रिसमस पर कोई हमारे साथ नहीं है, कोई भी मेहमान। अकेले मना रहे थे क्रिसमस। सो तुम आ गए हो। अब दावत खूब उड़ेगी। मज़ा आएगा क्रिसमस का अब। नहीं नहीं साहब, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दीजिए, आग के पास। मैं यहीं ठीक हूँ। ओ कारीगरों, लगता है कप्तान साहब ने, कैप्टन वॉन स्टाल ने तुम्हारे साथ यहाँ रहने का मन बना ही लिया है। सो मैं चलता हूँ फिर। ये तो किसी घोड़े की आवाज़ है, किसी बग्गी के रुकने की आवाज़। रात को यहाँ कौन आया है अब? अरे, ये तो एक लड़की है। ये है टुटारो सर। कौन है कौन? मेरा नाम एडला विलमैनसन है। मेरे पिता घर पहुँचे और आपके बारे में बताया कि आप रात यहाँ गुजारना चाहते हो, फैक्ट्री में। तो उनकी आज्ञा लेकर अब मैं यहाँ आई हूँ, आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आप पर इतने दुख के बादल छाए रहे हैं। ये कप्तान साहब कुछ डरे हुए से लग रहे हैं।
या तो इन्होंने कुछ चुराया हुआ है या ये जेल से भागे हुए हैं। कुछ तो माजरा है कप्तान साहब के साथ। ओ कप्तान साहब, एक और बात। आप जितनी आज़ादी से यहाँ आए हो ना, उसी आज़ादी से आपको हम छोड़ भी देंगे, प्रॉमिस। बस क्रिसमस की ही तो बात है, उसके बाद आप चले जाना। ओके मिस, मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझ नाचीज़ के लिए यहाँ आएंगी। ओके ओके, जैसा आप कहें, मैं चलता हूँ आपके साथ, जैसा आप कहें। वेले वेले, ये फर कोट साहब को दे दो पहनने के लिए। यस मैडम। लीजिए सर, आप कोट पहनिए। हाँ, आप प्लीज़ ये कोट पहन लीजिए, बहुत ठंड है बाहर। ओके मिस, अभी पहनता हूँ। आइए तो चलते हैं अब हमारे घर। ओह यस यस मैडम, चलता हूँ आपके पीछे पीछे। देखा, मैं कहता था ना, दुनिया एक पिंजरा घर है। अब मैं पिंजरे के अंदर फंस चुका हूँ। हाय, मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए? अब मैं इस पिंजरे से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग पापा। सबसे पहले तो हमें कैप्टन साहब को खिला पिला कर थोड़ा तंदुरुस्त करना होगा, बहुत कमज़ोर हैं वो। उसके बाद उनके लिए कोई सही कार्य ढूंढना होगा। ये क्या, चूहे के पिंजरे बेचना, उनके लायक कोई काम। पापा, ये अजीब बात नहीं कि कप्तान साहब का स्तर, उनकी गरीबी, उनकी किस्मत का स्तर इतना नीचे चला गया है। हैरानी होती है। और रात को बातचीत करते हुए मुझे उनमें पढ़े लिखे आदमी के कोई गुण नज़र नहीं आए। वेरी स्ट्रेंज। पेशेंस माई लिटिल गर्ल, पेशेंस। देखना, जब वो सूटेड बूटेड होकर, साफ सुथरा होकर सामने आएंगे ना कप्तान साहब, तब तुम्हें मालूम होगा वो हस्ती क्या है। कल रात को तो वो बहुत शर्मिंदा थे। नेचुरली उनके घुमंतू तौर तरीके वो सब छूमंतर हो जाएंगे जैसे ही उनके घुमंतू कपड़े हटेंगे। देखते हैं। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ कप्तान साहब, साफ सुथरे बनकर आए हैं, मेरा साफ सुंदर सूट भी पहन बैठे हैं, हेयर कट करवा लिया है, वैलेट ने कप्तान को नहला दिया है, शेव भी कर दी है। लेकिन ये हमारे कप्तान हैं ही नहीं। धुले हुए चेहरे को देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है अपनी भारी भूल, पहचानने में भूल कर दी मैंने। वो भट्टी की तेज़ रोशनी, उस आग में ना, इस आदमी को मैंने अपना दोस्त कप्तान मान लिया। ये क्या कर दिया मैंने? ये सब क्या है? कौन हो तुम अजनबी? सर जी, मेरी इस सब में कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपने आप को एक गरीब छोटा व्यापारी ही बताया था ना कल आपको, पिंजरे बेचने वाला, चूहों के पिंजरे। कल लोहा फैक्ट्री में बताया था। मैंने कोई और होने का दावा बिल्कुल नहीं किया, कोई नाटक नहीं किया। बार बार आपको कहा था कि मुझे वहीं भट्टी के पास रहने दो, वहीं रात बिताने दो। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ आपका। अब तो बस यही है कि मैं अपने चिथड़े वापस ओढ़ लूँगा और यहाँ से चला जाऊँ, 9-11 हो जाऊँगा। अजनबी।
इस पूरे कांड में तुम इतने शरीफ भी नहीं थे। तुम्हें मानना होगा, तुम साफ दिल नहीं थे। अब तो शेरिफ ही तुमसे निपटेगा। पुलिस ऑफिसर। ओ लोहा मास्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको, ये पूरी दुनिया, ये दुनिया एक बहुत बड़ा पिंजरा घर है, चूहों का पिंजरा। और एक गरीब बेचारा इसके माया जाल, इसकी रोटी बोटी के चाल में, चक्कर में, लालच में फंस जाता है। और अगर शेरिफ आकर मुझे इस बात के लिए बंद कर देता है जेल में, तो आयरन मास्टर साहब याद रखना, आप भी इस पिंजरे, इस माया जाल से अछूते नहीं हो। इसी मायावी दुनिया में रह रहे हो। एक दिन ऐसा ना हो आप भी किसी रोटी वोटी के चक्कर में एक चूहे की तरह कैद हो जाओ इस पिंजरे में। क्या खूब कही तुमने अजनबी, गलत नहीं कहा। चलो शेरिफ को क्रिसमस ईव पर तंग नहीं करते, नहीं बुलाएंगे शेरिफ को तुम्हें पकड़ने के लिए। लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। 9 2 11 हो जाओ फौरन, समझे? समझा, मैं चला, धन्यवाद। अरे बिटिया, क्या कर रही हो? दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? जाने दो ना इसको। पापा, मेरा कहना है कि इनको आज यहाँ रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। ओ पापा, इस बेचारे अजनबी का सोच रही हूँ मैं। सारा साल ये बेचारा इधर उधर भटकता फिरता है, पूरे राज्य में कहीं कोई ठिकाना नहीं इसका, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं। जहाँ जाता होगा दुत्कारा जाता होगा, भगा दिया जाता होगा वहाँ से। हर समय पकड़े जाने का खतरा, पूछताछ का खतरा, पूरे साल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये अजनबी एक दिन हमारे यहाँ, केवल एक दिन हमारे यहाँ हंसी खुशी में बिता दे, चैन से बिता ले, जैसा हमने इसे प्रॉमिस किया था। बस एक दिन पूरे साल का एन्जॉयमेंट का, आराम का। उफ, ये लड़की, इसको कौन समझाए कि ये गलत कर रही है। इसे जाने देना चाहिए, इस बेकार के आदमी को, खाना बदोश को। क्या करूं, क्या करूं? बेटी के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। पापा, मैं जानती हूँ एक बड़ी भारी भूल हुई है जो ये अजनबी यहाँ आ गया, लेकिन किसी को क्रिसमस का चाव देकर फिर टाटा बाय बाय कर देना, ये भी तो गलत होगा। ठीक है, फिर जैसा तुम कहो बेटी। ऐसा ना हो कि तुम्हें ऐसा करके पछताना पड़े फिर। आइए, खाना खाइए हमारे साथ। आप बैठिए। पापा, आप भी बैठो। चलो टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, क्रिसमस वाला। यमी। उसी दिन की दोपहर को बिटिया, वो स्ट्रेंजर कहाँ है? पूरी दोपहर दिखाई नहीं दिया। अरे वो घोड़े बेचकर सो रहा है, सोए ही जा रहा है ड्राइंग रूम के सोफे पर। लगता है बेचारे को इतने आराम से सोने को नहीं मिला कभी। ये देखो पापा। हमारे सोफे पर सोए हैं जनाब, घोड़े बेच के। शाम हुई। आओ अजनबी, तुम भी क्रिसमस ट्री की चकाचौंध देख लो। बड़ी तेज रोशनी है यहाँ तो। शानदार है क्रिसमस ट्री आपका, सच में।
मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे नींद आ रही है थोड़ी सी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जाओ बरखुरदार, मिलते हैं क्रिसमस डिनर के टाइम। सो जाओ तब तक, रिलैक्स करो। ओके। ओके, चलता हूँ। रात हो गई, उठो चलो अजनबी, क्रिसमस फिश और बढ़िया दलिया खाते हैं। आ जाओ। जी आता हूँ, थैंक्स। अगली सुबह। चलो, अजनबी सो रहा है अभी, हम चर्च हुआते हैं, प्रार्थना कराते हैं अपनी। हाँ हाँ पापा, चलिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। 10 बज गए हैं बिटिया, चर्च से निकलते निकलते लेट हो रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा, आपको मैंने उस अजनबी को रोकने की जिद की और अब चर्च में पता चला है कि वो एक चोर है। उसने आयरन फैक्ट्री के किसी कारीगर के पैसे चुराए हैं। पैसे चुराने वाला ही चूहों के पिंजरे भी बेचता था, तो ये तो वही आदमी है। हाँ बेटा, अफसोस, ये वही आदमी है। यही तो बेचता है चूहों के पिंजरे, चोर कहीं का। अब देखना, वो हमारे घर से महंगे चांदी के चम्मच, पता नहीं क्या क्या चुरा कर भाग चुका होगा। ओह पापा, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके बेटा, अब तो जो होना है तो होगा। लो, घर भी आ गया हमारा। वेले, वेले। जी मास्टर। क्या अजनबी घर पर ही है अभी? चर्च में पता चला लोगों की बातों से कि वो तो एक चोर है। क्या वो घर पर ही है अभी? नहीं मालिक, वो तो चला गया। क्या? हे भगवान, ले गया होगा बहुत कुछ उठाकर। नहीं नहीं मालिक, वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया, मैंने खुद देखा था। बल्कि वो तो एक गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट छोड़कर गया है, मिस विलमैनसन के नाम का एक छोटा सा पैकेट। दिखाओ जरा, कहाँ है मेरा गिफ्ट? ये है मिस। अरे, बड़ी बेतरतीब पैकिंग की है इसकी उसने। खोलती हूँ। वाह, एक छोटी सी खिलौना चूहेदानी। अरे, इसमें कुछ है। ये तो नोट हैं, मुड़े तुड़े नोट, 3 10 10 के नोट, 3 10 10 के नोट, मुड़े तुड़े। और क्या है, यहाँ पे एक लेटर भी है लगता है। खोलती हूँ अभी। ₹30। ये लेटर निकला है इस छोटी सी चूहेदानी में से। क्या लिख के गया है वो? खोलती हूँ लेटर, पढ़ती हूँ। सम्मान योग्य और दयालु मिस, पूरा दिन आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरा ख्याल रखा, तो अगर मैं सच में एक कैप्टन होता तो मेरा भी आपको उचित सम्मान देना बनता। मैं नहीं चाहता कि एक चोर के कारण लज्जित हों, वो भी क्रिसमस के समय पर। इसलिए आप प्लीज़ सड़क किनारे वाले बूढ़े को ये 30 क्रोनर दे देना, वही जिसने खिड़की से रुपयों की थैली लटका रखी है, प्रलोभन के रूप में, लालच के रूप में, जिसमें मेरे जैसे गरीब फंस जाते हैं।
और ये चूहेदानी, और ये चूहेदानी मुझ जैसे चूहे की भेंट है आपको। मैं भी मायावी चूहेदानी की गिरफ्त में आ ही गया था लगभग, लेकिन किसी दयालु आत्मा ने मुझे कप्तान का दर्जा देकर बचा लिया फंसने से। कप्तान बनकर तो मुझ में जैसे ताकत सी आ गई अपनी चूहेदानी की कैद से निकलने की। स्नेह भाव और सम्मान भाव से लिखने वाला कैप्टन वॉन स्टाहल।